नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे साथियों, अपन रीजनिंग में घड़ी परीक्षण से संबंधित चर्चा कर रहे थे और उसी कड़ी में वीडियो के भाग 3 में मैं आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हो रहा हूं और आपसे भी एक उम्मीद करता हूं कि आप भी पेन और नोटबुक लेकर बैठें और जिन प्रश्नों का अध्ययन आपको करवाया जा रहा है उन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें ताकि रिवीजन करने में आप लोगों को आसानी हो सके। और प्रयास करेंगे कि आज के इस वीडियो में घड़ी परीक्षण 3 भाग के साथ अपन पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा में मैं आपके लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहा हूं, क्योंकि इससे पहले वीडियो में अपन ने अतिव्यापन, विपरीत दिशा और लंबवत दिशाओं से संबंधित चर्चा कर ली है, तो मैं उम्मीद करता हूं वो कक्षा आपको समझ में जरूर आई होगी। आज की कक्षा का पहला प्रश्न ये कह रहा है कि एक घड़ी है, वो 1 बजे एक बार, यानी कि जैसे ही 1 बजते हैं तो एक बार, 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, जैसे ही 2 बजते हैं उसमें तो वो 2 बार, इसी प्रकार 3 बजे 3 बार, इसी प्रकार घड़ी में जितना समय होता है, इसी प्रकार घड़ी में जितना समय होता है वह उतनी ही बार बजती है, वह उतनी ही बार बजती है। यानी कि कहने का मतलब जितनी बार समय होता है उतनी बार बजती है। तो बताओ वह एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी। प्रश्न आपको ये पूछा है, क्या प्रश्न है एक बार ध्यान से वापस पढ़ें। प्रश्न ये कह रहा है कि ये घड़ी है, वो 1 बजते ही एक बार बजती है, 2 बजते ही 2 बार, और जैसे ही घड़ी में 3 बजते हैं तो 3 बार। यानी कहने का मतलब जितना घड़ी में समय होता है इसी प्रकार घड़ी में जितना समय होता है वो उतनी बार। जैसे मान लो घड़ी में 10 बज रहे हैं तो वो 10 बार बजती है। तो वो बताओ वो एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी। यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा सावधानी के साथ अटेंड करना है। प्रश्न में क्या पूछा है? प्रश्न में पूछा है एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे। हमारे विद्यार्थी 12 घंटे ज्ञात करेंगे, जो बिल्कुल गलत है। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप प्रत्येक पॉइंट को पॉइंट टू पॉइंट जोड़ते जाएं और फिर इसको 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा का मतलब 12 घंटों का हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 24 घंटों का हो जाएगा। और ऐसा नहीं करें तो आप 1 से 12 तक की संख्याओं का योग करके भी कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड बता देता हूं। जैसे पहले हैं 1 बजे एक बार प्लस 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3, 4, ऐसे करके 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। यानी कि जितना समय घड़ी में 12 बजे तक होता है उतनी ही बार वो घड़ी में रिंग बजती है। ठीक है, तो ये आप जोड़ेंगे ना 1, 2, 3, 4 से लेकर 12 तक, तो ये आपका कुल होता है, वो होता है 78। कितना होता है? 78। यानी कि कुल 78 होता है। और ये 78 का कितने घंटों का होता है? ये 78 होता है 12 घंटों का। यानी कि 12 घंटे में कितनी बार बजेगी? तो 12 घंटे में बजेगी, वो बजेगी 78 बार। और अपने को पूछा एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे। एक दिन या 24 घंटे में, एक दिन या 24 घंटे की बात करें तो वो 2 का 78 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका उत्तर आएगा वो 156 आएगा। यानी कि घड़ी की सुई इस प्रकार 156 बार है जो कि बजेगी। इसको ऐसा नहीं करें तो दूसरी विधि है, उस विधि से भी कर सकते हैं।
दूसरी विधि कौन सी है, इधर देखेंगे। दूसरी विधि क्या कह रही है, दूसरी विधि यह है कि अगर आप लंबी संख्या आ सकती है, माना कि ये तो 12 तक की थी और थोड़ी लंबी संख्या आ जाए तो आप इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, जैसे 1 से 12 तक का योग करना है। कितने तक का, 1 से 12 तक का योग। 1 से 12 तक का योग ही करना है ना, अपने को यहाँ पर भी योग किया है और वहाँ पर भी योग करना है। तो योग के लिए आपके पास फॉर्मूला n कोष्टक n+1/2, यानी कि करने का मतलब n का मतलब होता है संख्या। संख्या कितनी है, टोटल संख्या कितनी, 12, यानी कि 12 और n+1 यानी कि 12 × 13 और बटे में 2। जब इसको करेंगे आगे सॉल्व तो 12 का 6 का भाग 12 में गया, सॉरी 2 का भाग 12 में गया 6 बार और 6 का 13 से करेंगे तो ये 78 बार, और फिर 78 का 200 करेंगे 156 बार। ये सेम प्रोसेस है। ये प्रोसेस आपके लिए दूसरी विधि वाली थोड़ी सरल है और समय कम लगेगा और पहले में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। आपको जो विधि उचित लगती है आप अपना सकते हैं। मेरा काम था आपको बताना, मैंने दोनों विधि आपको करके बता दी है। मैं प्रश्न संख्या 2 पर आ रहा हूं और आप भी मेरे साथ इस प्रश्न को लिखें। इस प्रश्न में क्या है कि 2 घड़ियां हैं। कितनी घड़ियां हैं, 2 घड़ियां। 2 घड़ियां रविवार को प्रातः 10 बजे, वार कौन सा है, रविवार को प्रातः 10 बजे ठीक मिलाई गई। 10 बजे ठीक मिलाई गई, यानी कि रविवार को ठीक 10 बजे घड़ी को मिलाया है, दोनों घड़ियों को। दूसरी घड़ी प्रति घंटे 1 मिनट तेज होती है। प्रति घंटे 1 मिनट तेज होती है। प्रति घंटे 1 मिनट तेज होती है, जबकि पहली घड़ी दूसरी की अपेक्षा दोगुनी तेज होती है। दोगुनी तेज होती है। तो मंगलवार को अपने को दोनों वार दे रखे हैं, रविवार से शुरुआत हुई है और मंगलवार को पूछ रहा है। मंगलवार को ठीक दोपहर के 2 बजे, कितने बजे, 2 बजे दूसरी घड़ी क्या समय बताएगी। कौन सी घड़ी का पूछ रहा है, दूसरी घड़ी का। दूसरी घड़ी क्या समय बताएगी, ये प्रश्न अपने को पूछा है। ठीक बात है, इस प्रश्न को हल करेंगे, पहले समझेंगे प्रश्न अपना क्या कह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है, मैं वापस दिखाते हैं कि 2 घड़ियां हैं, रविवार को प्रातः 10 बजे ठीक मिलाई गई है और दूसरी घड़ी प्रति घंटे 1 मिनट तेज हो जाती है, यानी कि 1 घंटे में 1 मिनट तेज होती है। और पहली घड़ी है वो दूसरी की अपेक्षा दोगुनी तेज होती है, यानी कि दूसरी घड़ी 1 मिनट होती है तो दूसरी घड़ी है, सॉरी पहली घड़ी है वो 2 मिनट तेज होती है। तो मंगलवार को ठीक दोपहर के 2 बजे दूसरी घड़ी का समय क्या होगा, या दूसरी घड़ी क्या टाइम बताएंगी। तो बात करते हैं पहले वार की। यहाँ पर है रविवार, यहाँ पे सोमवार और तीसरा वार है मंगलवार है, और मंगलवार के 2 बजे का अपने को पूछा है। यानी कि यहाँ है रविवार के कितने बजे हैं, 10 बजे, ठीक है। रविवार के 10 बजे हैं, यहाँ से सोमवार के 10 बज गए, घंटे कितने हो गए, 24। कितने घंटे हो गए, 24, ठीक बात है। उसके बाद यहाँ से मंगलवार के 10 बजे, यहाँ पेन में चेंज करूँगा, यहाँ पर मंगलवार के 10 बजे, मंगलवार के 10 बजे तक 24 घंटे फिर हो गए। और यहाँ 10 बजे से 2 बजे तक, यहाँ से 2 बजे तक 11, 12, 1 और 2, यानी कि 4 घंटे ही हो गए। यानी कि इधर 24, इधर 24 और इधर 4,
ये आपका क्या है, समय अंतराल है। अब टोटल घंटे कितने हो गए, मंगलवार 2 बजे तक 24 और 24 48 और 4 52, यानी कि कुल घंटे कब, रविवार सुबह 10 बजे से लेकर मंगलवार दोपहर 2 बजे तक टोटल घंटे हैं वो 52 घंटे हो जाते हैं। और प्रति घंटे 1 मिनट तेज होती है कौन सी, दूसरी। प्रति घंटे 1 मिनट तेज है, क्योंकि प्रश्न में अपने को कह रहा है कि प्रति घंटे 1 मिनट तेज, प्रति घंटे 1 मिनट तेज, प्रति घंटे 1 मिनट तेज होती है, तो 52 घंटे में 52 मिनट तेज, तो 52 घंटे में 52 मिनट तेज। और अपने को पूछा है दूसरी घड़ी का, और अपन दूसरी घड़ी का ही कर रहे हैं, यानी कि 52 मिनट हो रही है, इसका मतलब 2:52। ये घड़ी क्या आपको बताएगी, दूसरी घड़ी है वो 2:52 का समय है, वो आपको बताएगी। और प्रश्न में यही पूछा है कि दूसरी घड़ी का समय क्या है। पहली घड़ी का कोई लेना देना नहीं है, वो केवल और केवल मूर्ख बनाने के लिए उसने लिखा है कि पहली घड़ी दूसरी की अपेक्षा दोगुनी चलती है। इसी प्रकार एक सवाल में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेकर आ रहा हूं, और उसको भी आप मेरे साथ नोट डाउन करें तो आपके लिए बेटर हो सकता है। प्रश्न संख्या 3, और प्रश्न संख्या 3 यह है कि एक अलार्म घड़ी, कौन सी घड़ी है, अलार्म घड़ी है जिसमें अलार्म लगाया जा सकता है, और अलार्म घड़ी हालांकि अलग से ही आती है। एक अलार्म घड़ी 12 बजे बजने में, सॉरी 12 बार बजने में, 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है। कितना सेकंड, 33 सेकंड का समय लेती है, यानी कि 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, तो 8 बार बजने में कितना समय लेगी, तो 8 बार बजने में कितना समय लेगी, ये है आपका प्रश्न। इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे इधर देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि एक अलार्म घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है या व्यतीत करती है, तो 12 बार बजने में इतनी लेती है, तो 8 बार बजने में कितना समय लेगी। अब 12 बार बजने का मतलब क्या है, 12 बार मतलब 11 अंतराल। 11 अंतराल कैसे, जैसे घड़ी पहली बार बजेगी तो पहली बार का समय तो काउंट होगा नहीं ना, क्योंकि पहली बार बजने में समय लगेगा नहीं, पहली बार समय लगेगा नहीं, यानी कि 12 बार बजेगी, 11 अंतराल लेंगी। और 11 अंतरालों का कितना है, 11 अंतराल, और 11 अंतराल मतलब 11 अंतराल में समय कितना है, 33 सेकंड। तो एक अंतराल में कितना आएगा, एक अंतराल में आएगा 3 सेकंड। कितना आएगा, 3 सेकंड। और अपने को पूछा है 8 का, सॉरी कितने का, 8 बार बजने में पूछा है, और 8 बार बजना मतलब 7 अंतराल। 8 बार बजना मतलब अंतराल कितने हुए, 8 बार बजने में 7 अंतराल। कितने अंतराल हुए, 7 अंतराल, क्योंकि एक अंतराल में समय लगेगा नहीं। 7 अंतराल है, इसका मतलब 3 × 7 करेंगे तो 21 सेकंड का समय है, वो आपके कितनी बार, 8 बार बजने में, यानी कि 7 अंतरालों में समय लगने वाला है। ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न आ गया है तो मैं पेज को पलटकर और महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 3 के बाद प्रश्न संख्या 4 पर भी आऊँगा। और आज का प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 क्या है, प्रश्न संख्या 4 ये है कि एक घड़ी, प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट है कि एक घड़ी प्रत्येक घंटे में, प्रत्येक घंटे में 5 मिनट पीछे हो जाती है। कितने मिनट, 5 मिनट पीछे हो जाती है, यानी कि एक घंटे में
5 मिनट पीछे हो जाती है और सोमवार प्रातः 6 बजे घड़ी सही समय पर सेट की गई। और सोमवार प्रातः 6 बजे घड़ी सही समय पर सेट की गई। घड़ी सही समय पर सेट की गई थी, यानी कि सोमवार प्रातः 6 बजे की गई थी, तो दोबारा यही समय कब दिखाएगी? यही दोबारा सही समय, दोबारा मतलब वापस सही समय कब दिखाएगी? प्रश्न ये है कि एक घड़ी है, प्रत्येक घंटे में 5 मिनट पीछे हो जाती है और सोमवार प्रातः 6 बजे घड़ी सही समय पर सेट की गई है, तो यही दोबारा सही समय कब दिखाएगी? यानी कि कहने का मतलब अपने को वापस वार की ओर जाना है और इसको हल करेंगे। इधर देखेंगे, हल करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हल करने की बात करेंगे तो वहां पर 1 घंटे पीछे होती है, मतलब 1 घंटे में कितने मिनट पीछे होती हैं? 1 घंटे में पीछे होती हैं, वो होती है 5 मिनट। 1 घंटे में 5 मिनट पीछे हो गई, इसका मतलब 24 घंटे में कितनी होगी? 24 घंटे में 24 घंटे मतलब 24 इंटू 5, और 24 का 5 से करेंगे तो 120। 120 क्या है? मिनट। 120 मिनट, या आप इसको 2 घंटे भी कह सकते हैं। 2 घंटे को 120 मिनट कहो, एक ही बात है। और वापस सही समय कब बताएगी? यानी कि वापस 12 घंटे के बाद सही समय बताएगी। 12 घंटे, इसका मतलब 6 दिन में पीछे कितनी होगी? 12। 6 दिन में कितनी पीछे होगी? 12 आता है 6 दिन में। अब 6 दिन क्यों आया? क्योंकि घड़ी वापस 6 बजे घड़ी सही समय पर सेट की गई है, इसका मतलब वापस वो उसी समय पर कब आएगी? 12 घंटों बाद आएगी। तो 6 दिन में कितने होंगे? एक दिन में यहाँ पर 24 घंटे में, या एक दिन में 2 घंटे पीछे हो रही है, तो 6 दिन में कितने घंटे पीछे हो जाएगी? तो 6 दिन में हो जाएगी 12 घंटे। कितनी हो जाएगी? 12 घंटे। तो 7 दिन बाद आएगा, तो 6 दिन बाद, तो 6 दिन। अब 6 दिन यहाँ से शुरू करना है। 6 दिन बाद समय होगा, मतलब 6 दिन बाद समय। और 6 दिन बाद के समय की बात करें तो अब रविवार यहाँ से शुरू की गई, कैसे आएगा? अब सोमवार प्रातः यहाँ से सोम था, सोम से आया मंगल, मंगल से बुध, बुध से गुरु, गुरु से शुक्र, शुक्र से शनि, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। यहाँ से 1 2 3 4 5, और ये सोम से, और 7वां आएगा रवि। रवि या इसको संडे कह सकते हैं, संडे। यानी कि सोम से शुरू हुई 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि रविवार। अब ये टाइम कब आएगा? अब सोमवार को 6 बजे है, सोमवार को कितने बजे है? यहाँ 6 बजे थी, और एक दिन में 2 घंटे पीछे, यानी कि मंगलवार को होगी 4 बजे, और बुधवार को होगी 2 बजे, गुरुवार को हो गई 12 बजे, शुक्रवार को हो गई 10 बजे, शनिवार को हो गई 8 बजे, और रविवार को वापस आएगी, तब वापस वही 6 बजे समय बताएगी। यानी कि कुल मिलाकर यह 6 दिन बाद रविवार को आएगी और दोबारा सही समय पूछेगा। इसका मतलब अगले रविवार 6:30 बजे। इसका उत्तर क्या आएगा? रविवार 6:30 बजे, रविवार 6:30 बजे। ये आपका सही आंसर इस प्रश्न का है। उम्मीद करता हूं यह प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अगर ये प्रश्न समझ में आया है तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है।
इसके बाद बात करते हैं, तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पर पुनः आ रहा हूं। अगला प्रश्न आप लिखें मेरे साथ, क्वेश्चन संख्या 5। अगला प्रश्न यह है कि यदि हम घड़ी के डायल पर दर्शाए गए 1 से 100 अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से सी से प्रारंभ करके, कब से? सी से प्रारंभ करके बदल दें तो 16 बजे का समय कौन सा अक्षर दर्शाएगा? कौन सा अक्षर दर्शाएगा? यानी कि प्रश्न इधर देखेंगे। प्रश्न ये कह रहा है कि एक घड़ी के डायल पर दर्शाए गए 1 से 100 अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से सी से प्रारंभ करके बदल दें। यानी कि कहने का मतलब 1 से 2, 3 ऐसे करके टोटल कितना है? 100 तक आ रहा है। और 1 में अपन ए नहीं देकर इसको देना है अपने को सी, और 2 को देना है डी, सी को देना है, सॉरी 3 को देना है ई, ऐसे करके देना है। तो 16 बजे का समय, यानी कि ये 15, ये 16, ये 17, और इसका समय है वो कौन सा अक्षर है? यानी कि 1 की जगह सी, और सी कितने नंबर है? 3, डी 4, ई 5, यानी कि 1 का 3, 2 का 4, 3 का 5, यानी कि 2 नंबर एडवांस चल रहा है। वर्दी कितनी हो रही है? प्रत्येक में 2-2 की हो रही है। तो इसी प्रकार 15 की जगह 17 आ जाएगा, और 16 की जगह 18 आ जाएगा, यानी कि +2 की जगह 18 आ जाएगा। और 18 अपने को पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर होगा वो RA होगा, और आपका उत्तर क्या आएगा? इसमें आपका उत्तर आएगा वो R आएगा। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपको समझ में जरूर आया होगा। इसी के साथ घड़ी परीक्षण या क्लॉक टेस्ट का जो टॉपिक है वो अपना यहाँ पर समाप्त होता है, और अगले टॉपिक की चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे, ताकि अपन एक सीक्वेंशियली क्रम से व्यवस्थित रूप से सिलेबस का अध्ययन कर सकें। तो उम्मीद करता हूं आज की कक्षा अच्छी लगी होगी। अगर आज की कक्षा अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, कोई भी समस्या है तो कमेंट करें। और इस वीडियो में पढ़ाए गए मैटर की PDF आपको लेनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन करें, वहाँ पर इसकी PDF आपको मिलेगी। इसी के साथ बताना चाहूँगा, जो साथी हमारे चैनल पर और हमारे फेसबुक पेज पर पहली बार आए हैं वो हमारे फेसबुक पेज चंद्र एजुकेशन ऑफिशियल और यूट्यूब चैनल भी चंद्र एजुकेशन ऑफिशियल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑन कर लें, और फेसबुक पेज को लाइक करें और उसको फॉलो ज़रूर करें। और फेसबुक पेज के वीडियो और यूट्यूब चैनल के वीडियो को भी आप शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके शेयर से मुझे वीडियो को लेकर नए वीडियो, क्रिएटिव वीडियो लाने के लिए बहुत बूस्ट मिलता है। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा हिंदुस्तान तभी तो आगे बढ़ेगा हिंदुस्तान।